ओम श्री परमात्मने नमः। सनातन धर्म में, वैदिक संस्कृति में मोक्ष को अर्थात आत्मज्ञान को, आत्मानुभूति को परम पुरुषार्थ कहा गया है, अर्थात परम लक्ष्य कहा गया है। क्योंकि परम लक्ष्य से क्यों कहा गया? परम लक्ष्य आत्मबोध को, आत्मज्ञान को इसलिए कहा गया कि तुम्हारी समस्त कामनाओं की तृप्ति और तुम्हारे दुखों की निवृत्ति तो आत्मज्ञान से ही, अपने स्वरूप बोध से ही संभव है। जब तक तुम अपने को मरण धर्मा शरीर मानते हो, जब तक तुम यह देश काल वस्तु परिच्छिन्न शरीर मानते हो, तब तक तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है और जीवन में परमानंद की प्राप्ति की कोई विधा या विधि नहीं है। तुम्हारी जो समस्त कामनाएं हैं, तुम्हारी जो वासनाएं हैं, वह स्वरूप के अज्ञान के कारण है। और तुम्हारे जीवन में जितने भी ताप हैं, जो त्रय ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये सब के सब ये जड़ के साथ, अनात्मा के साथ अर्थात देह के साथ तुम्हारा तदात्म करने के कारण है, वह अज्ञान जनित है। इसलिए जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो, तब तक तो दुख का, भय का, मृत्यु का भय बना रहता है। परंतु तुम अपने को जब जिस दिन जान लेते हो कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, देह नहीं देही हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, उसी क्षण तुम अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हो और परमानंद को प्राप्त हो जाते हो। क्योंकि तुम्हारा जो आत्म स्वरूप है, वह तो नित्य आनंद स्वरूप ही है, उसमें जन्म नहीं, उसमें मृत्यु नहीं। जो शिव है वही तो जीव रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, आभासित हो रहा है। तो जिस दिन जीव को अपने शिवत्व का बोध होता है, कैसे होता है? ये जो देह रूपी जो उपाधि है, इससे तादात्म्य के कारण यह जो हमने मान रखा है कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, इसलिए शरीर के सुख दुख मेरे और शरीर का जन्म मृत्यु मेरी और शरीर के संबंध मेरे संबंध के सब अज्ञान के कारण है। मैं शरीर ये जड़ तत्व है, ये दृश्य है और मैं नित्य दृष्टा हूँ। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ। शरीर जन्म मृत्यु धर्मा है, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। यह बोध जब तक तुम्हें श्रवण मनन निधि ध्यासन के पश्चात जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा नहीं होगा, तब तक तुम्हें अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो इस परम वैभव को, जहाँ पर तुम कृतकृत्य हो जाते हो, परम तृप्ति को प्राप्त हो जाते हो, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, अपरोक्षानुभूति, वह धन है, वह उपलब्धि है, वह लाभ है। जिस लाभ को प्राप्त कर लेने से समस्त लाभ उपलब्ध हो जाते हैं, कोई लाभ, कोई उपलब्धि प्राप्त करने को शेष नहीं रह जाता। वह जो आत्म वस्तु है, आत्म तत्व है, आत्म पदार्थ है, उसका ज्ञान हो जाने से सर्वस्व का ज्ञान हो जाता है। एक के ज्ञान से सर्वस्व का ज्ञान, जो छांदोग्य उपनिषद का उद्घोष है, वह और कोई ज्ञान नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा का बोध, तुम्हारे अपने चैतन्य तत्व का ज्ञान है। और उस तत्व का ज्ञान तो तभी होता है जो विधिवत आपकी मुमुक्षा हो और श्रवण मनन निधि ध्यासन और समाधि के माध्यम से आप उस अपने परम चैतन्य को जाने। कामना करता हूँ कि आपके अंदर जो वह उस परम वैभव, जो क्षुद्र जो सांसारिक वैभव के लिए तो सभी जीव भाग रहे हैं, परंतु आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति तो वह जो आत्मधन है, जो चैतन्य धन है, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। वह जो आपका आत्मधन है, चैतन्य धन है, वह जब प्राप्त हो जाता है तो सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रहता। क्योंकि जो चैतन्य सत्ता है वह सर्वरूप है, सर्वनाम रूप है, वह अनंत ब्रह्मांड के अनंत ऐश्वर्य का अधिष्ठान वही है। वह तत्व तुम हो, वही आत्मबोध है। इसी आत्मबोध, आत्मधन, चैतन्य धन को प्राप्त करने के निमित्त युगों युगों से ऋषि मनीषी
सब धन वैभव ऐश्वर्य परिवार छोड़ करके गुफाओं में, कंदराओं में, जंगल में निवास करके अपने उस परम वैभव को प्राप्त करते थे। तो मेरी कामना है कि आप भी इस अपने चैतन्य धन को, आत्म धन को प्राप्त करें और तभी आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होगी, जो नित्य आपकी कामना है। आप सही अर्थों में तो सृष्टि का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव मुक्तिकामी है, मोक्षकामी है, लेकिन वह मोक्ष का स्वरूप नहीं जानता है। वह मोक्ष ही वह विद्या है, वह उपलब्धि है जिसमें मृत्यु से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, मृत्यु के भय से भी निवृत्ति हो जाती है, समस्त अभाव से निवृत्ति हो जाती है और तुम अपने आत्म स्वरूप, उस परमानंद स्वरूप जो आनंद का महासागर है, जो प्रेम का महासागर है, उसको उपलब्ध कर लेते हो। ज्ञान से वह नित्य उपलब्ध वस्तु है, परंतु अज्ञान से ही तुम दुख भोग रहे हो। इसलिए आत्मबोध, आत्मज्ञान, मोक्ष या निर्वाण, इसे परम पुरुषार्थ वैदिक संस्कृति में कहते हैं, क्योंकि उसके बिना जीवन में परम तृप्ति नहीं होगी, परम पूर्णाहुति जीवन की नहीं होती है। जब तक यह जीव अपने को जीव मानता है, अपने शिव तत्व का बोध नहीं करता है, तो जीव से क्षण भर के लिए कोई सांसारिक विषयी सुख तो आता है, परंतु तुरंत विलीन हो जाता है, क्योंकि देश काल वस्तु बाधित है यह शरीर और ये जगत। लेकिन अब तुम आत्मबोध से जब आत्मज्ञान होता है तो तुम जानते हो कि मैं देश काल वस्तु अपरिछिन्न आत्मा हूँ, और उस आत्मबोध की अवस्था के लिए ही युग युग से वैदिक सनातन संस्कृति में सब वैभव छोड़ करके, सब त्याग करके राजा महाराजा धनवान सब उस धन को पाने के लिए ये सांसारिक ऐहिक ऐश्वर्य को छोड़ करके उसकी शरणागति जाते हैं।